तो पत्रकार कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से छिलोरापन करवा किया गया है और चारों तरफ से जो है घेर लिया गया हम लोगों को। तो हरिद्वार में हंगामा क्यों बरपा? हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार, मां गंगा हरिद्वार, वहां की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्यों? तस्वीरें चुनाव के दौरान थोड़ा हैरान परेशान करती हैं। हरिद्वार में सियासी गर्मी महसूस हो रही है, उसकी तपिश महसूस हो रही है। मंगलवार को भगवानपुर क्षेत्र में पार्टी प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समर्थक और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के समर्थक आपस में भिड़ गए, आमना सामना हुआ। और जब भिड़े तो उसके बाद की तस्वीरें, माहौल आपके सामने है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे चुनावी तपिश कहे या फिर कुछ और। हरिद्वार हॉट सीट बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश रावत। हरीश रावत के बेटे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए चुनावी रण में हैं। और त्रिकोणीय इस मुकाबले को बना रहे हैं उमेश कुमार। निर्दलीय चुनाव जीतकर आए, विधायक बने और अब सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के समर्थकों पर आरोप है भगवानपुर में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने वहां से गुजर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों पर हमला कर दिया। बीजेपी ने कहा कि हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और निर्दलीय ये दोनों की मिलीभगत है। तो ये हरिद्वार में हंगामा क्यों बरपा और दून में उसकी सियासी तपिश क्यों महसूस हो रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ राजनीतिक बयान और तस्वीरों के साथ समझिए कि आखिरकार हंगामा क्यों बरपा। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, इसमें किसी को भी दंगे फसाद करके इस समय को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, शांति भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टियों के दल के जो लोग हैं प्रचार प्रसार करते हैं, रैलियों में जाते हैं। पर मुझे लगता है कि किसी भी वर्कर को किसी के साथ भी मारपीट करके इस समय जो चुनाव माहौल है उसको खराब करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, तमाम सारे प्रशासनिक भी होंगे। तो जो भी इसमें, मुझे लगता है कि हुड़दंगी तमाम इसमें घुसे होंगे, किसी भी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस इलाके को जो है भ्रमित करने की कोशिश कर रहे होंगे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो रैलियों में घुस करके इस तरीके से पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी कैंडिडेट का हो। अगर गलत है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये हरिद्वार लोकसभा सीट में जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय उमेश कुमार जी और हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र रावत जी, इन दोनों के गुट में आपसी में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं एक समाज को गलत संदेश देती है कि राजनीति में जो लोग हैं किस तरह की गुंडागिर्दी कर रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। समाज को राजनीति के प्रति किस तरह से एक निष्ठा, एक इंटरेस्ट आएगा, वो हर किसी को इसी नज़र से देखेगा कि क्या सब राजनीति में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी करते हैं। तो ये मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये उमेश के समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी पत्रकार कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से छिलोरापन करवा किया गया है
चारों तरफ से जो है घेर लिया गया हम लोगों को। ये उमेश के समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी। पत्रकार कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से छिलोरापन करवा किया गया है और चारों तरफ से जो है घेर लिया गया हम लोगों को। ये उमेश के समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी। पत्रकार कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से छिलोरापन करवा किया गया है और चारों तरफ से जो है घेर लिया गया हम लोगों को। ये उमेश के समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी। पत्रकार कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से छिलोरापन करवा किया गया है और चारों तरफ से जो है घेर लिया गया हम लोगों को। तो ये हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर हंगामा बरपा। निर्दलीय सांसदी का चुनाव लड़ रहे उमेश कुमार के सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के काफिले आमने सामने हुए और फिर हंगामा हो गया। ये क्यों हो रहा है? हरिद्वार में हॉट सीट है हरिद्वार, क्यों है वो हमने आपको बताया अभी, लेकिन क्या नजीर पेश कर रहे हैं जनाब के समर्थक? क्या ये सही है? सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कौशिक जी जुड़ गए हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही कोशिश होगी कि उमेश कुमार के समर्थक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बवाल क्यों। कौशिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड की सियासत में इस तरह के हंगामे तो कभी देखे नहीं, लेकिन ये क्या चल रहा है हरिद्वार में? क्या नजीर पेश हो रही है? उत्तराखंड में वाकई जो है इस तरह की चुनावी हिंसा का कोई परंपरा नहीं है। जब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तब भी यहाँ की राजनीति अलग किस्म की थी। तो अब समस्या ये है कि एक महत्वाकांक्षी व्यवसायी अब क्या कहें, वो विधायक बन गए हैं। अब महत्वाकांक्षा जो है वो एमपी बनने की है। अब एमपी जो है और विधायक के चुनाव में और पार्षद के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ। नहीं तो फिर ये गुंडाई, ये हुड़दंग करना, ये क्या वाजिब है? एक तरफ से काफिला अगर आ रहा है किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का, और सामने दूसरे प्रत्याशी समर्थक जो है वो हंगामा करने लगे, क्या ये जायज है? जायज का एक रणनीति भी हो सकती है। कमजोर आदमी जो है वो जो है अपने आप की उपस्थिति दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो बल्कि मुझे तो कल बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस का मैंने जो है यहाँ पे धर्मपुर में जो है 3 व्हीलर घूमता हुआ देखा, तो लगा कि भाई कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। हाँ। फिर आज मैंने उमेश कुमार जी का एक 3 व्हीलर देखा, तो लगा कि भाई उमेश जी भी अपना जोर लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन जब ये मारपीट की बात सुनता हूँ तो ये तो पुरानी टैक्टिस है कि भाई जो हार रहा होता है, बौखला रहा होता है। हाँ। तो उसकी जो है ये आपको लग रहा है ये बौखलाहट है? बिल्कुल बौखलाहट। ठीक। मोहम्मद शमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये समर्थक हैं उमेश कुमार जी के। शमी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है।
और साथ ही शादाब शम्सी जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं और उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं। शादाब भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास शमी जी आना चाहूंगा, ये ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि इस तरह का बवाल हो गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पे आमंत्रित करने के लिए जी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो रोड शो का कार्यक्रम है उमेश कुमार जी की ओर से, हाँ, उसके लिए बाकायदा एक परमिशन दी गई है हाँ, और संबंधित निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है वो परमिशन जारी की गई, हाँ, जिसमें निर्धारित रूट मैप दिया गया। हाँ, उस रूट मैप में जानबूझकर हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके समर्थकों के द्वारा जो है बौखलाहट में आकर हमारे लोगों के साथ में बदतमीजी और मारपीट की गई। तो परमिशन हंगामा करने की मिली थी? उसमें देखिए, हम तो अपने निर्धारित रूट मैप पर अपने नियमानुसार शमी जी, मैं आप ही के मुताबिक पूछ रहा हूं, हंगामा करने की इजाजत मिली थी क्या? देखिए, मारपीट हमारे किसी समर्थक के द्वारा नहीं की गई है। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जरा फुल फ्रेम लाइए। ये आपके समर्थक नहीं है तो कौन है साहब, ये जरा बताइए। देखो, एक रोड शो चल रहा है, रोड शो में एक भीड़ है। हाँ, उस भीड़ में ये देखने वाली बात है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपके समर्थक हैं कि नहीं? इनमें ये भी हो सकते हैं बीजेपी ने अपने गुंडों को शामिल कर दिया गया हो। अच्छा, ये बीजेपी के हैं? बीजेपी ने अपने गुंडों को शामिल करके उसमें अच्छा, ये झगड़ा बीजेपी कराया के है। गुंडे हैं, आपको हमारे लग रहा किसी है? कार्यकर्ता ने कोई मारपीट नहीं की है किसी प्रकार की। आपके समर्थकों के चेहरे नजर आ रहे हैं साहब उसमें, ये सारे आप बीजेपी के दिखाइए। गुंडे आप ये कह रहे हो? दिखाइए मुझे। मैं दिखा रहा हूं सर, लगाइए फुल फ्रेम दोबारा से शमी साहब को। उमेश कुमार जी उसमें कहीं कोई इन्वॉल्व है उनका तो सर मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो खुद इन्वॉल्व है, मैं हाँ, समर्थकों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ये दिखाइए। क्या हो रहा है हरिद्वार में? ये आज तक कभी ऐसा हुआ? जानबूझ के प्री प्लानिंग बीजेपी के लोगों ने ये सर, झगड़ा आप किया ये गया कह रहे हो है, प्री प्लानिंग रोड है? मैप को डिस्टर्ब किया गया है। ठीक, शादाब भाई जी बहुत लंबे अरसे से आपने तो उत्तराखंड की सियासत को बदलते हुए देखा है, जी। कभी ऐसी तस्वीरें देखी है जो हो रहा है हरिद्वार में और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्री प्लान है मामला? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है, उसको अशांत करने वालों को प्रदेश की जनता समझती है, जानती है। ये देवभूमि उत्तराखंड का कल्चर ही नहीं है, जो हो रहा है ये हमारा कल्चर नहीं है, ये कोई और कल्चर है, ये बाहर का कल्चर है, अडॉप्टेड कल्चर है, जिसमें उत्तराखंड की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इस विषय के ऊपर ज्यादा गंभीरता से हमारी जो पुलिस है, जो चुनाव आयोग है वो देखेगा और मुझे उम्मीद है कि चीजें नॉर्मलाइज होंगी। ये बाहर का कल्चर है मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड का कल्चर नहीं है ये, हाँ। कि यहाँ कभी भी यहाँ चुनाव में इस तरह की हालात सामने नहीं आए, हाँ। कि जहाँ ऐसा होता हो कि एक दूसरे के काफिलों पे हमला होता हो या इस तरह की कोई लाइन आती हो। ये हमारा कल्चर नहीं है, ना हमारा नेचर है। नहीं, आपके सामने अभी वो उनके समर्थक कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के प्री प्लान था ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये हताशा है, निराशा है। जो बुरी तरह से हारते हैं वो हुड़दंग करते हैं, जीतने वाले कभी हुड़दंग करते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम एक तरफा चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं, तो ये तो सवाल ही नहीं होता। सबको दिख रहा है कि तस्वीरों में क्या हालात बयान कर रहे हैं। नहीं, शमी साहब की बात भी थोड़ा दम इसलिए है कि भाई ये कह रहे हैं कि हमने जो रोड शो निकाला उसका रूट पहले से निर्धारित था, तो उस रूट पर जो है आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का काफिला कैसे आ गया? मतलब हम कहीं जाएंगे ही नहीं अगर ये किसी रूट पे चले जाएंगे। मैंने यही तो कहा। हाँ। ये मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये जिस तरह से हमला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर, ये इंटेंशनली किया गया। आप क्या सोच रहे हैं ये गुंडागिर्दी है कि अगर मेरे लोग कहीं जा रहे हैं मैं दूसरे को घुसने नहीं दूंगा? क्या रोड से कोई आम पब्लिक जा रही है तो उसके साथ बदतमीजी होगी? शमी साहब, ये तो बात तो सही कह रहे बात हैं। नहीं, शादाब भाई बात तो सही कह रहे हैं शमी साहब कि भाई मेरा- ये कौन सी जबरदस्ती हुई? अगर वो आपके काफिले के बीच में आ गए तो आप बदतमीजी करेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस प्रशासन को पहले से सूचित था, संबंधित आरई को पहले से सूचित था। सर वो वही तो कह रहे हैं, शादाब जी वही तो कह रहे हैं आपके सामने। उस रूट मैप पे आपको टकराने की क्या आवश्यकता? सर वो वही तो कह रहे हैं, अगर काफिले के बीच में कोई आ गया तो आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे? हमारे साथियों के साथ में मारपीट की गई है, हमारे कई दलित समाज के साथी हैं, उनके साथ शादाब में जी वो मारपीट कह रहे की हैं गई है। हमारे साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं के जो दलित समाज के हमारे कई साथी हैं, सामने उनके साथ में मीडिया- मारपीट सर की आप गई तो है। आप इसमें दलित एंगल भी लिया है।
अभी हाँ, अभी तो निश्चित पता रूप नहीं से क्या हमारे क्या कई है, साथी हैं। मुसलमान भी बताएंगे, हमारे सभी ये समाज कहेंगे के लोग हैं। मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो उनके गया, साथ में मारपीट मुस्लिम की गई। एंगल भी देंगे, दलित एंगल भी देंगे। गालियां भी असल दी में गई हैं। एंगल साफ है जो दिख रहा है, मुझसे ज्यादा जनता ये क्या समझती है कि गुंडई एंगल तो कौन है सा ये? है। और मैं इतना कह रहा हूँ, इस तरह और की ये हरकत ऐसे देवभूमि लोग उत्तराखंड में गुंडाई कतई कर रहे बर्दाश्त हैं। नहीं की जाएगी। इस लॉ ऐसे एंड लोग ऑर्डर को गुंडाई कर किसी रहे हैं कीमत जो पर कि इस तरह से कल बर्दाश्त कहते थे कि करने नहीं बीजेपी दिया वालों के जाएगा। संविधान को माननीय खतरा है। मुख्यमंत्री चुनाव आयोग आज से आज हमारा उसी पार्टी में जाके वो ये शामिल हो निवेदन गए, है उसमें कि ऐसे वो लोगों के अच्छी खिलाफ पार्टी हो सख्त गई। से सख्त कार्रवाई कल करें। इन्हीं लोगों को, ऐसे यानी लोगों इन्हीं का के लिए कहना ये किसी था कीमत पर मारपीट भी करने वालों का। नहीं नहीं नहीं, देवभूमि एक उत्तराखंड में कोई मिनट, स्थान एक नहीं मिनट, होना शमी साहब, चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि दलित थे इसलिए जो है विवाद हो गया, ये कहना चाह रहे हो आप? हमारे जो साथी हैं उसमें दलित भी सब समाज के नहीं लोग तो थे। इसमें दलित वाला वो माथे पे थोड़ी ना लिखा है कि कोई दलित है या फिर ये क्या हिंदू है मुसलमान है। तो उसमें ऐसे लोग जो ये गुंडे तो हैं। नहीं तो जो सर कल ये तो- कैसे कल आप लोगों ने तो- तय कल कर तो लिया कि कहते थे- दलित है तो भैया इसलिए हंगामा हो गया? नहीं, कल तो कहते थे कि संविधान को दलितों के बीजेपी ऊपर वालों से आरोप खतरा लगा है। दोगे आप। आज दलितों ने बीजेपी किया में है जाके हंगामा। शोभा बढ़ा रहे हैं। आज आप बीजेपी ये सही कह पार्टी रहे हो हैं, गई सभी है। जी, आप ये ये कह रहे हैं क्या दलितों ने ड्रामा किया हो रहा है। है? कल कभी बहुजन में जाते नहीं, हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, आप कभी क्या भाजपा बताना में चाह जाते रहे हैं? हैं। आप ये कह रहे हैं कभी- दलितों ने किया, इनका ये ये ड्रामा जो ही समझ में मारपीट नहीं आ की है पाता। दलितों ने किया। आप ये कह रहे हैं कोई विचारधारा इन लोगों की टीम में नहीं अगर है। दलित है तो ये सारा केवल जो गुंडागर्दी अपयश है उनके सर पे मर इनको देंगे करना आप। है। गुंडागर्दी हम लोगों के साथ में की गई है। हमारे साथियों के साथ में अरे मारपीट गुंडों किया के गया साथ है। कौन गुंडागर्दी हमारे करेगा लोगों को भाई? अपमानित किया गया है, गाली गलौज की गई ये है। तो दिख रहा है कौन कर रहा है। जिनकी हजारों की भीड़ होती है या दो चार लोग जा रहे हो, गुंडागर्दी कौन करता है सबको मालूम है। अरे ऐसा देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा जहां आपके हिसाब से जहां हजारों लोग हों वहां चार आदमी आके गुंडागर्दी करेंगे। मुमकिन होता है क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? प्रदेश अरे की भाई, जनता को मूर्ख समझते हैं आप? आपके लोग शासन प्रशासन को बेवकूफ समझते हैं आप? आपके दिख नहीं लोग रहा है कि इरादतन एक हथियार गाड़ी लेके में अगर मान लिया चार किसी आदमी दूसरे जा के रहे हैं काफले और में एक जाके तरफ बदतमीजी हुजूम करके खड़ा है और मारपीट वो कर रहे बदतमीजी करना हैं। हम शुरू कौन कर दे। सा हम तो केवल रोड को निकालने के लिए गए थे, हम कोई मारपीट करने के लिए नहीं गए हैं। आपने इंटेंशनली ये हरकत की, किसने कराई ये बताना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप ये हरकत करेंगे और बच जाएंगे ऐसा करके और उसे जस्टिफाई करेंगे। जहां आपको माफी मांगनी चाहिए कि गलत हो गया, वहां आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं दलितों ने किया, कभी आप कहेंगे मुसलमान कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्लियर कीजिए। दादा भाई, देवभूमि को सरकार आती जाने वाली करने चीज का है। काम आपको नहीं आप करने देंगे। सरकार का दुरुपयोग करके लोगों को धमकाने का काम ना करें। ये धमका कौन रहा है? ये दिख रहा है हमें। गुंडागर्दी कौन दिखा रहा है? दिख रहा है हमारा हमें। जो है नियमित पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, रोड टीवी शो चैनल चल रहा पे है, दिख रहा है। परमिशन लेने के किस बाद तरह चल की रहा है। गुंडागर्दी आप लोग दिखा रहे हैं। उस रोड आपको शो क्या को लग रहा आप जो है? है आपके गुंडे आपको क्या हथियार लग रहा लेके है? गाली गलौज करते देवभूमि हैं, मारपीट उत्तराखंड करते के हैं। लोग ये आप कमजोर सत्ता हैं का क्या? दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ ये के लोगों को सरकार कमजोर आने जाने समझते वाली हैं चीज क्या है। आप लोग? उत्तराखंड के लोग ये अस्थायी नहीं हुआ कि करती। आप जो बताएंगे वो लोग समझेंगे। एक दिखाई नहीं दे बात, रहा क्या हो रहा शदाब है? जी, शदाब एक बात बताओ, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो ये गुंडागर्दी कर रहे थे, माहौल खराब कर रहे हैं, और ये बाहर का एडॉप्ट कल्चर जो है, जो आपका जिक्र आप था, तो ये आप होने क्यों दे रहे? सत्ता में आप हैं। सत्ता नहीं है। मैंने कहा हमारी बदकिस्मती है इस बात की कि अगर हम कुछ कहेंगे, जो अभी इन्होंने एंगल लिया तो इन्होंने कह दिया वो तो दलित समाज के लोग थे, पहले ही बताना शुरू कर दिया वो बेचारे थे कि नहीं थे। अब वो तो इनको मालूम होगा वो कौन थे, लेकिन ये इन्होंने बताना शुरू कर दिया है दलित को मोहरा बनाएंगे, ये कहीं मुसलमानों को मोहरा बनाएंगे। असल में अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए ये प्रदेश में आग लगाने का काम करते हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर को खराब करने का माहौल नहीं है देवभूमि उत्तराखंड में। यहाँ तो एक साथ चुनाव लड़ने के बाद भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं लोग, लेकिन जिस तरह की लाइन आज दिख रही है कि बदतमीजी हो जाती है, काफले के साथ हजारों लोग मिलकर ये बदतमीजी कर देते हैं। मुझे लगता है अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, आपके साथ दो गाड़ियां और हजारों की भीड़ मिलकर आपके साथ बदतमीजी कर दे, उसका आरोप आप पे लगा है कि आप बदतमीजी करें, बताइए आप क्या करेंगे? ये तो माफी मांगने की जगह है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले काम हो रहा है। जहाँ गलती है आदमी को बड़ा मन दिखाते हुए अपनी गलती को मानना चाहिए, और जो अपराधी जिन्होंने ऐसी हरकत की इनको कहना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम उसकी पैरवी करेंगे। शदाब जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा ये जो आपने भी इसका जिक्र किया था कि भाई ये यूपी के साथ जब जुड़ा हुआ था उत्तराखंड, तब भी ऐसा माहौल नहीं था जो माहौल अब हम देख रहे हैं। कभी तो देखा ही नहीं गया कि हरिद्वार, चलिए ठीक है कि खानपुर में कभी 56 इंच का सीना तमंचे पर डिस्को खूब देखा सबने, लेकिन यहां मसला दूसरा आ जाता है, नहीं कौशिक जी? हाँ, लेकिन वो डांस वाले को फिर जनता ने दिखा दिया ना। हाँ, डांस वाले ज्यादा दिन चलते नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, वो खूब चले, जहां था मामला उनका खूब चला वहां।
अरे सर वो बस वही है कि वो काठ की हंडिया जो है बार बार नहीं चढ़ती। हाँ। अब वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। लेकिन शमी जी जो बात कह रहे हैं कि हमारा तो रूट पहले से तय था, ये तो जानबूझ के बीच में आ गए। ये बात आपके गले उतर रही है कि अगर वो बीच में भी आ गए तो ये किसने, प्रशासन ने कहा कि हाथ पैर मार लेना, जोर आजमाइश कर लेना। अगर आयोजक गंभीर लोग होते तो अगर कुछ गड़बड़ करने वाला भी था तो उसे शांत करने की कोशिश करते ताकि उनकी शोभा यात्रा ठीक ठाक निकल जाती। अब उसकी चर्चा तो हो जाएगी। हाँ। लेकिन जो प्रभाव डालना चाहते हैं अपने के, भाई हमारे पास स्ट्रेंथ है, वो तो हवा हो जाएगी ना। तो इन्हीं लोगों को सोचना चाहिए। शमी जी माहौल बना रहे थे क्या? हेलो, माहौल बना रहे थे क्या? देखिए, जहां तक कि बार बार यूपी का जिक्र हो रहा है कि यूपी के लोग बाहरी लोग, हम तो माननीय विधायक उमेश कुमार जी जो हैं सम्मानित विधायक हैं इस क्षेत्र के। रही बात 56 इंच वालों की, बाहरी लोग कहाँ बोला, किसने बोला? हथियारों पे नहीं, शहजाद जी ने ये बात नहीं बोली ना। करेक्ट करिए, मैं करेक्ट करवा देता हूँ। एक मिनट, शहजाद जी आपने कुछ ऐसा बोला क्या? मैंने कहा कल्चर की बात की मैंने कि शमी जी कहाँ बात को घुमा रहे हैं आप? कभी आप दलित ले आते हो, कभी मुसलमान ले आते हो, अब आप कह रहे हो कि ये बाहरी है। 56 इंच वाले और तमंचे वाले भी इन्हीं की पार्टी में हैं, वो भी इन्हीं की पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो कभी उत्तराखंड को गुप्तांग पे रखते हैं वो इनकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। कभी हथियारों के दम पे डांस कराते हैं, कभी बालाओं का डांस कराते हैं, कभी मदिरा का सेवन करते हैं, कभी उत्तराखंड को गुप्तांग पे रखते हैं, वो भी इन्हीं की पार्टी में है। उत्तराखंड के रहने वाले ऐसे गुंडों की कृत्य के ऊपर, कुकृत्य के ऊपर क्षमा मांगिए। और नहीं तो मैं हरिद्वार के लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ तिलक जी आपके चैनल के माध्यम से कि अब तय कर लें हरिद्वार की जनता कि इस कल्चर को बढ़ावा देना है क्या। अगर इस कल्चर को बढ़ावा देना है तो ये कल्चर आपको जगह जगह दिखाई देगा। इससे साफ दिख रहा है अंकिता भंडारी जैसे कारण की आपकी सरकार में होते हैं, आप इसको जांच नहीं कराते हैं। इस तरह से लड़ना जानते हैं। बाबा केदार बद्री का सोना भी जो है पीतल बन जाता है, आपकी सरकार में बन जाता है, लेकिन आप जांच नहीं कराते हैं। आप अपने गिरवान को झांकिए, ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। अपने गिरवान को झांकिए, अपनी सरकार को देखिए। अंकिता भंडारी केस में आप लोगों का क्या रोल है? आपने भी तो जांच कराई, जांच कराई है उत्तराखंड के लिए। बाबा केदार बद्री का सोना जो है वो पीतल बन गया आपकी सरकार में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप शहजाद जी? थोड़ा स्पष्ट कर दें आप अंकिता भंडारी को भी, बाबा के सोने को भी। ये कौन सी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अपना जवाब दिया नहीं जा रहा। पहले जो अपने हालात है उस पर उत्तर नहीं है। मैं आपकी सरकार को बता रहा हूँ कि जो कि ये कहानियां मत बताइए। शमी जी मुद्दे पर रहिए ना। मुद्दा ये है कि आपके समर्थक उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक? आप ये कह रहे हो कि ये दलित है इसलिए ये सब कुछ हुआ, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे आप मुसलमान। मैं एक बात, शमी जी, मेरे समर्थक ही मारपीट कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी के गुंडे मारपीट कर रहे हैं, मेरे किसी समर्थक ने कोई मारपीट नहीं की है। हमारे साथी घायल हुए हैं। गुंडे आ गए अब आपके यहाँ, आपके यहाँ बीजेपी के गुंडे भी हैं। वीडियो में ये बार बार कि हमारे लोगों ने मारपीट किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। बीजेपी के गुंडे हैं हम, जो मारपीट कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं तो जांच की मांग करिए ना सर। लोगों ने हमारे साथ मारपीट किया। शमी जी जांच की मांग करिए ना, तो फिर जाइए FIR दर्ज करवाइए, बोलिए कि भैया इन्होंने मारपीट की है। निश्चित रूप से हम इसके लिए जो है लीगल एक्शन भी लेंगे। ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, आप कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं हम इस तरह से गुंडा एलिमेंट को। निश्चित रूप से हम जांच कराएंगे इस केस की। ये योगी और धामी की सरकार है, निर्धारित रूट पे पहले से पुलिस को जानकारी है, प्रशासन को जानकारी है, इस रूट पे ये कार्यक्रम होना है और उसी रूट में आके जो है बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के गुंडों ने आके हमारी शराफत, हमारी कमजोरी बिल्कुल ना समझे। अब देवभूमि उत्तराखंड की सरकार चल रही है और ये गलतफहमी जो इनकी है उस गलतफहमी को दूर कर दिया जाएगा। हाँ, कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं चुनौती देता हूँ, उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसकी जांच पड़ताल में निर्धारित रूप पे पुलिस ने एंट्री क्यों होने दी उन लोगों की? या पुलिस को चकमा दे के आप लोग वहां पहुंच गए? आपका जुलूस निकले तो पूरा उत्तराखंड बंद कर दें हम हरिद्वार की रोड जाम कर दें। एक मिनट लाइव में एक कमेंट आया, मैं पढ़ देता हूं। वो कह रहे हैं कि शदाब जी आप भले ही कितना भी बोल ले, कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये आपकी बी टीम के पार्ट हैं और आप इन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लग रहा है कोई कांग्रेसी है शदाब भाई। आप दिक्कत यही है ना, कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी, अपनी राजनीति करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, मेरे मित्र जो भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी नहीं होगी,
जिसने कृत्य किया है, जो ये अपराधी तत्व दिखाई दे रहा है, चिंता मत कीजिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। और हम बैठे हैं इस बात को देखने के लिए, हमारा हो या किसी और का, अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। किसी कीमत पर भी गलत का साथ देने के लिए हम तैयार नहीं है। हम देवभूमि के कल्चर को, यहाँ के ठीक, मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा हल्के मिजाज में वाइंड अप करवाता हूं। मतलब कि कार्यक्रम, और शादाब जी की एक खासियत है कि बहुत अच्छी शायरी करते हैं, और हर कार्यक्रम में अक्सर मैं इनसे डिमांड कर देता हूं कि शादाब भाई एक तो शेर हो जाए। तो आज भी बोलूंगा कि कम से कम इस माहौल को लेकर एक शेर, इस विवाद को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन ये कल्चर बुरा है, जो भी है, चाहे शमी साहब किसी ने भी पहल की हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, कल्चर बुरा है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा उत्तराखंड में नहीं होता। शादाब भाई, फाइनल कमेंट आपका एक शेर के साथ। खंजर पे कोई छींक, न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल किए हो कि करामात किए हो। ये जो आपने किया है, ये तो जनता तय करेगी कि आपने ये क्या किया है। लेकिन जो किया है, इसको उत्तराखंड के लोग ना पसंद करते हैं, ना ऐसी कुकृत्यों को माफ करते हैं। या तो आपको मैं, क्योंकि वहां पे एक कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपके कैंडिडेट को आगे आना चाहिए और इसके ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहिए कि वो इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। मुझे लगता है चुनाव लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, पर्व है, सबको अपनी अपनी बात को कहने का, सुनने का अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं से जो बाहर जाएगा, उसके लिए किसी कीमत पर देवभूमि में कोई स्थान नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शमी साहब, शादाब भाई आपका भी और कौशिक जी आपका भी। लेकिन ये हरिद्वार में जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें जो सामने आई, वो उत्तराखंड के लिए सही नहीं है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, नेता चुनते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वो द्वारा गुंडागर्दी, पत्रकार कहने वाला व्यक्ति किस तरीके से छिलोरापन करवा किया गया है, और चारों तरफ से जो है घेर लिया गया हम लोगों को।